क्या आप जानते हैं कि मेगापिक्सल होता क्या है? जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो देखते हैं कि इतनी प्राइस का मोबाइल कितने मेगापिक्सल का होगा, मगर मेगापिक्सल होता क्या है? इससे हमारी पिक्स को कितना इफेक्ट होता है, ये जानिए हमारी इस वीडियो में। हम लाते हैं बहुत सी मुफीद मालूमाती वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपके दोस्त ये पूछते हैं कि आपका फ़ोन कितने मेगापिक्सल का है, तो जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतनी ही इमेज की क्वालिटी बेस्ट होगी। अगर हमने कोई मोबाइल बाय करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके सारे फीचर्स के बारे में हमें पता हो, और जब बात पिक्चर्स की हो तो हर इंसान चाहता है कि उसकी पिक्चर्स बेस्ट से बेस्ट आएँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी इवेंट पे गए हैं या हमारी लाइफ में कोई यादगार लम्हा आया है तो हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं। इसके लिए कैमरा का होना ज़रूरी है, तो कैमरा जितना अच्छा होगा इमेजेस की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट आएगी। इसीलिए हम ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा लेस प्राइस में लेना चाहते हैं ताकि हमारी पिक्चर्स अच्छी आ सकें। लेकिन ये मेगापिक्सल होता क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको मेगापिक्सल के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन देंगे। 1 मेगापिक्सल 1 मिलियन पिक्सल्स की शॉर्ट फॉर्म है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 1 मिलियन पिक्सल्स में 10 लाख पिक्सल होते हैं। सेंसर होता क्या है? हर कैमरे में पीछे की तरफ जो कंपोनेंट लगा होता है उसे सेंसर कहते हैं। इमेजेस सेंसर में छोटे छोटे पिक्सेल्स तरतीब के साथ दिए होते हैं। हर एक पिक्सेल्स इंफॉर्मेशन, कलर और लाइट को कैप्चर करता है। आजकल मोस्टली जो डिजिटल कैमरास यूज हो रहे हैं इनके सेंसर कलरफुल फिल्टर से कवर्ड होते हैं। पिक्सेल्स जितने बड़े होंगे इमेजेस उतनी ही सफाई से देखी जाएंगी। जूम करने से हर चीज वाजिया दिखाई देगी। 1 मिलियन पिक्सल्स का रेजोल्यूशन 1152 मल्टीप्लाई बाय 864 होता है। 1152 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल में होंगे जबकि 864 पिक्सल्स वर्टिकल में होंगे। 2 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन 1600 मल्टीप्लाई बाय 1200 है, यानी 1600 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल होंगे और 1200 वर्टिकल में होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 मिलियन पिक्सल्स की आपको इमेज मिलेगी। इसी तरह 3.2 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन 2048 हॉरिजॉन्टल और 1536 वर्टिकल में होगा। जैसे हम मेगापिक्सल्स बढ़ाएंगे वैसे ही सेंसर में पिक्सल्स इंक्रीज होते जाएंगे, राइट? लेकिन मेगापिक्सल्स के बढ़ाने से इमेजेस की क्वालिटी बढ़ रही है या सेंसर के साइज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 8 मेगापिक्सल वाला फ़ोन था, इमेजेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमने 12 मेगापिक्सल वाला फ़ोन ले लिया। जैसे मेगापिक्सल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन सेंसर भी बढ़ते हैं, राइट? बट क्या इमेजेस की क्वालिटी नंबर ऑफ पिक्सल्स पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ अ सेंसर, राइट? इमेजेस की क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए हमें एक नया फ़ोन लेना होगा जिसके सेंसर का साइज बड़ा होगा। अब बात करते हैं सेंसर की। अगर सेंसर का साइज सेम है बट नंबर ऑफ पिक्सल्स बड़े हैं तो आपकी इमेज में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। अब हम DSLR और मोबाइल के कैमरे में आपको फर्क बताएंगे। बड़े इवेंट्स कैप्चर करने के लिए DSLR ही क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 12 मेगापिक्सल का ही DSLR है, 12 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन है, तो हम DSLR को ही क्यों प्रेफर करते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। में DSLR में सेंसर बड़े होते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ पिक्सल्स भी साइज में बड़े होते हैं, जिससे इमेजेस की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सेंसर छोटे होने की वजह से मोबाइल फोन के पिक्सल्स भी छोटे होते हैं। DSLR अच्छी तरह से कैप्चर करेगा जिसकी वजह से हम जूम इन करके भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी 12 मेगापिक्सल मोबाइल वाले सेंसर का साइज 20 मेगापिक्सल मोबाइल वाले कैमरे से बड़ा है तो 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे की क्वालिटी 20 मेगापिक्सल वाले कैमरे से बहुत इम्प्रूव्ड होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आप जान गए होंगे कि मेगापिक्सल क्या है, और आई होप जब आप अपना न्यू फोन खरीदेंगे तो कैमरे के सेंसर के साइज पर भी गौर करेंगे। इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कैमरे या सेंसर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।